Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 8, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand how do we know about the past time or history in this worksheet. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम समझेंगे कि हम अपने पास्ट यानी हिस्ट्री को कैसे जानें, उसके बारे में कैसे पता लगाएं, कुछ चीज़ों के बारे में कि वो कैसे होते थे. सो सबसे पहले स्टेट योर एज. क्या आप अपनी उम्र बता सकते हैं? आप कहेंगे यस, और आप शायद मे बी 11 ईयर्स, हो सकता है कोई 12 ईयर्स लिख दे, है ना. जितने ईयर्स के आप हों आप बता सकते हैं. Can you tell about members of your family as to what did they eat, what did they wear, what sport did they play? क्या आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में भी ये बता सकते हैं कि वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं या क्या खेलते हैं? बता सकते हैं ना. तो आप शायद बोलेंगे यस, क्योंकि आप तो जानते हैं कि भाई आपके फैमिली मेंबर क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और क्या खेलते हैं. Can you tell about your ancestors who were living about 2000 years before your birth as to what did they eat, what did they wear, what sport did they play, in which type of house they live in? अब क्या आप अपने पूर्वजों के बारे में भी बता सकते हैं जो आज से लगभग 2000 साल पहले हों? भाई आपके पूर्वज तो होंगे ना, तभी तो आप हैं. और आपके जन्म से पहले 2000 साल पहले जो आपके पूर्वज थे उनके बारे में बता सकते हो कि वो क्या पहनते थे, क्या खेलते थे, किस तरीके के घर में रहते थे, क्या खाते थे. तो आई थिंक आपका आंसर क्या होना चाहिए? नो. भाई जान सकते हो. भाई मैं भी अपने एंसेस्टर्स के बारे में नहीं जानता जो कि 2000 साल पहले होंगे. तो आप कैसे जानोगे? क्योंकि उतना तो पास्ट हमारे पास है ही नहीं लिखा हुआ. देन हाउ कुड वी नो अबाउट देम? तब हम उनके बारे में कैसे पता लगाएं? तो we can get information about them through the following sources. यानी हम उनके बारे में जो भी सूचनाएं हैं वो निम्नलिखित सोर्सेज के थ्रू पता लगा सकते हैं. आखिर वो चीज़ें क्या होती हैं? लेट्स अंडरस्टैंड. सो यहाँ आप देखिएगा कि ये एक कुछ पेपर टाइप लग रहा है और उस पर कुछ रिटर्न है या नहीं है. तो इसको हम कहते हैं, फर्स्ट थिंग इज मैन्यूस्क्रिप्ट. व्हाट इज इट? मैन्यूस्क्रिप्ट. फिर से बोलिए, मैन्यूस्क्रिप्ट. मैन्यूस्क्रिप्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट? हैंड रिटन बुक्स इन द पास्ट वर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. जो हाथ से लिखी हुई बुक्स होती थी उनको हम पास्ट में क्या कहते थे? मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे. क्यों कहते थे? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मैन्यू विच मीन्स हैंड. ये एक लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू से इसको लिया गया है जिसका अर्थ होता है हाथ. तो मैन्यूस्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट का मतलब लिखना. तो हाथ से लिखना, उसको हमने मैन्यूस्क्रिप्ट बोला. These were usually written on the palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as birch which grows in the Himalayas. देखिए, ये आमतौर पर पाम की लीफ पर, जो पाम का पेड़ होता है ना, उसकी पत्ती पर लिखी जाती थी. या स्पेशली जो हिमालय क्षेत्र में, जो हिमालयन रीजन है, वहाँ पर एक पेड़ उगता है जिसको हम बर्च कहते हैं, और उसके लीव से प्रिपेयर्ड, मतलब उसके टुकड़े से जो उसकी छाल होती है ना, उस पर इसको लिखा जाता था. These books dealt with all kinds of subject, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicines and science. तो इसमें सब तरीके के सब्जेक्ट होते थे इन बुक्स में कि उस समय के जो लोग रिलीजियस थे वो क्या सोचते थे, कैसे अपने रिलीजन को फॉलो करते थे, जो किंग्स होते थे उस समय के उनकी लाइफ कैसी होती थी, मेडिसिन, दवाइयाँ और साइंस के बारे में, ये सब चीज़ें इन बुक्स में लिखी हुई होती थी. सेकेंड थिंग है इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस. व्हाट इज इंस्क्रिप्शंस? देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कुछ स्टोन है और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है. इसको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन. यानी किसी चीज़ पर कोई चीज़ उभरी हुई होती है. जैसे आपने देखा होगा आपके घर में कई सारे यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, उस पर ना कोई लोग नाम लिखवाते थे, उभरवाते थे उसके ऊपर, ताकि हमें पता चल जाए हमारे बर्तन कौन से हैं. तो ऐसे ही पुराने समय में
क्या होता था, जो स्टोन्स होते थे उन पर भी ऐसे ही लिखा जाता था, क्योंकि पेपर वगैरह तो होता नहीं था, तो इनको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। These are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal। तो ये खास तौर से किस पे लिखे जाते थे, जो बहुत हार्ड सरफेस होता था जैसे स्टोन या मेटल का। Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them। और कई बार क्या होता था, राजा जो है अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब कराते थे, पत्थरों पर लिखवाते थे, ताकि लोग उसे देख सकें, पढ़ें और उसका पालन कर सकें, उसको फॉलो कर सकें। There are other kinds of inscriptions as well। इसके अलावा भी बहुत सारे और inscriptions भी हैं where men and women including kings and queens recorded what they did। देखिए, इसके अलावा भी जैसे राजा और रानियां तो लिखवाते ही थे, उसके अलावा भी बहुत सारे पुरुष और स्त्रियां थे, बहुत सारे लोग थे जो कि अपने रिकॉर्ड को इस तरह से इंस्क्राइब करवाते थे, और वो इंस्क्रिप्शंस हमें मिलती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय के लोग क्या सोचते थे, कैसा पढ़ते थे, कैसा खाते थे, इस तरह से। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट थिंग, एंड द थर्ड थिंग इज रिमेन्स एंड स्कल्पचर्स, यानी कि चीज़ों के अवशेष, टुकड़े और मूर्तियां, स्कल्पचर्स। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ चीज़ें बना रखी हैं, तो बहुत टुकड़े हमें मिले, उनकी बनाई हुई चीज़ें हमें मिली। तो इससे क्या होता है, इनसे भी हमें पास्ट टाइम को, हिस्ट्री को जानने में बहुत ईजीनेस होती है, हेल्प मिलती है। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थीं जो कि पास्ट में बनाई गई थी और उन्हें यूज़ किया जाता था। द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। तो किस किस चीज़ के रिमेन्स हैं, जो बिल्डिंग जो कि स्टोन और ब्रिक से बनी हुई हैं, पेंटिंग्स और स्कल्पचर यानी मूर्तियाँ, तो उन सब के अवशेष, ये सब चीज़ें हमें उस समय के बारे में बताती हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ख़ास तौर से ऐसी चीज़ें इन ऐसे पदार्थों से बनाई जाती हैं जो कि लंबे समय तक, जैसे कि कोई स्टोन से, कोई मेटल से, ताकि वो लंबे समय तक रहें। आर्कियोलॉजिस्ट्स also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past। और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, अभी आपको उसके बारे में आगे समझाऊंगा। अभी जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग होते हैं वो जो है एनिमल्स की बोन्स, बर्ड्स की बोन्स और फिश की बोन्स से भी पता लगाते हैं कि उस समय के लोग क्या खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो तो बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसीज ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, और क्या होता है कि जो चीज़ें जल गई तो वो हमें राख के रूप में मिलती हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट इन्हीं सब चीज़ों से उस पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। नाउ विल मूव ऑन द टॉपिक आर्कियोलॉजिस्ट। देन आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट दोज हु स्टडी द ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। फिर से बोलिए, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट यानी जो पुराने समय में बनी हुई चीज़ों को और जो यूज़ की गई चीज़ों से पता लगाते हैं कि आखिर पास्ट के लोग क्या करते थे, उन लोगों को हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वर द मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिटन? मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ लिखी जाती थी? मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर यूजुअली रिटन ऑन द पाम लीफ पे लिखी जाती थी, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज बिर्च विच ग्रोज इन द हिमालय। देखिए, या तो पाम लीफ पर या हिमालय में पैदा होने वाले उगने वाले एक ट्री, उसकी छाल से, स्पेशली छाल से बनी हुई जो पतली सी छाल होती थी, उस पर उनको लिखा जाता था। Why did the rulers make inscriptions? राजा जो लोग होते थे वो inscriptions क्यों बनवाते थे? The rulers made inscriptions, वो inscriptions इसलिए बनवाते थे so that people could see, read and obey them। जो भी orders होते थे कि वो लोग देख सकें, पढ़ सकें और उनको follow कर सकें। Now third question, who are called archaeologists? आर्कियोलॉजिस्ट किन्हें कहते हैं? दोज हु स्टडी द ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। यानी पास्ट में बनी हुई चीज़ें और यूज़ करने वाली चीज़ों से जो स्टडी करते हैं उन लोगों को हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को और इस वीडियो को
बहुत शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और जल्दी से 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए इसकी वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। उसके बाद अरे भाई स्कूल भी तो जाना है, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी